जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम लोग हिस्ट्री में 1327 तक कर चुके थे, आज हम लोग 1328 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? वेबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति किसके द्वारा तैयार की थी? किसने तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तेजचंद। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तेजचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? अवध साम्राज्य को। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? अवध साम्राज्य को। और दोस्तों इसको अपने में मिला लिया था, लॉर्ड डलहौजी ने ही इसमें हड़प नीति का उपयोग किया था। दोस्तों अवध साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? बम्बई और ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था? इंडो सार्सेनिक शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया?
रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? कोलिन मैकेंजी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? कोलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? 1800 में। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में तत्कालीन शाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? 1820 में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? वेपगत का सिद्धांत, हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? न्यू डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? इंडिया गेट। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? महलवाड़ी प्रणाली। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? महलवाड़ी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई
का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मेकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? लेबर पार्टी। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? 1767 में। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो युद्ध में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? जुलाई 1781 में। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो युद्ध में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? जुलाई 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? विंस्टन चर्चिल। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश का स्वागत करने हेतु कराया गया था? किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में डैश और डैश के बीच चलाई गई थी? बॉम्बे से ठाणे के बीच। बॉम्बे और ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके
बाह्य और आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति का रिपोर्ट पर आधारित था? विनियमन अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? जेम्स ए स्कॉट। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? जेम्स ए स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सब था दोस्तों, क्लीमेंट एटली, जॉर्ज साइमन, जॉन साइमन, हैरी लेवी लॉन्सन, सब था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? विनिमयन अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना की शुरुआत दोस्तों लॉर्ड मेयो ही ने किया था, यही जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है, लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के जनरल गवर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? बॉम्बे डेक्कन में। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1927 में। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? सती प्रथा का अंत। सती प्रथा प्रतिषेध। सती प्रथा प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? रोलेट एक्ट से। ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? रोलेट एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों यहाँ पर भारतीय नहीं बोला है इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन है हुआ, अगर भारतीय बोलता तो सी राजगोपालाचारी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? शिक्षा से। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? लॉर्ड लिटन ने। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किया था?
1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? लाला लाजपत राय। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।